हेलो एवरीवन, वेलकम टू चटपटे किस्से मीठी कहानियाँ। मैं हूँ नूतन और आज मैं जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है एक वॉल डेकोर DIY और वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ मैंने इस DIY में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना किस्सा। इस वॉल डेकोर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक कार्डबोर्ड या फिर एक गत्ते का पीस। ये वही गत्ता है जिसमें कई बार हमारा सामान आता है। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कई बार इन बॉक्सेस में बंद होके हमारा सामान आता है। तो यही मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स था, उसमें से मैंने एक कार्डबोर्ड का बड़ा सा पीस निकाल लिया है। और अब मेरे पास यहाँ पे एक वेस्ट पेपर में मैंने एक गर्ल का कटआउट निकाल लिया था, वो मैंने ले लिया है। ये कटआउट मैंने पेंसिल से बनाया था, मेरे पास ये पेपर पड़ा हुआ था इस पे, और उसको मैंने कट कर लिया है सीजर के हेल्प से। और अब जो ये कटआउट है इसको पेंसिल के हेल्प से मैं इस कार्डबोर्ड पे उतार लेती हूँ। इस तरह से इसको अच्छे से पकड़ के रखना है जिससे कि ये हिले ना, और मैं पेंसिल के हेल्प से इसको इस कार्डबोर्ड पे ट्रेस कर लेती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसे वॉल पे बना सकते हैं, सारी चीज़ों को डायरेक्टली वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं जैसे बटरफ्लाइज को। बट मुझे लगता है कि जब हम इतनी मेहनत करके कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हमारे पास रहनी चाहिए। जैसे अगर हम वॉल को पेंट कराते हैं तो वो जो वॉल डेकोर है वो ख़राब हो जाएगा। कार्डबोर्ड पे बनाने पे अगर हम इसे निकालना भी चाहेंगे तो एक नाइफ हम इसके साइड्स पे रन कराएंगे, ये आसानी से निकल आता है और दोबारा से हम इसे फिर से स्टिक कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं वॉल पे। देखिए मैंने ट्रेसिंग कर ली है, उस पिक्चर को मैंने इस कार्डबोर्ड में उतार लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेती हूँ, इसके लाइंस को थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली इसे कार्डबोर्ड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करने से कई बार बहुत ज़्यादा इरेज करना पड़ जाता है, तो इसलिए मेरे को ईजी लगा कि मैं इसको एक पेपर पे बना लूँ। और देखिए इस तरह से मैंने अब इसका बना लिया है, स्कर्ट का पार्ट इसी पे ड्रॉ कर लिया है। और अब मेरे पास यहाँ पे हैं 2 कलर के चार्ट पेपर्स। ये चार्ट पेपर्स मैंने परचेस किए थे किसी वजह से और थोड़े से बचे हुए हैं, तो ये मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। इन चार्ट पेपर्स पे मैं बना लेती हूँ बटरफ्लाइज को पहले पेंसिल के हेल्प से ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद मैं इन बटरफ्लाइज को कट कर लूँगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से बटरफ्लाइज को बनाया है। ये जो लाइट कलर है इसकी बटरफ्लाइज मुझे 8 बटरफ्लाइज चाहिए छोटे शेप की, तो मैं दोनों शेप की बटरफ्लाइज बनाऊंगी, कुछ छोटी और कुछ बड़ी। शेप जो है वो जिस आकार का आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। और देखिए मैंने इसमें बटरफ्लाई ड्रॉ कर ली है और अब एक सीज़र के हेल्प से मैं इस बटरफ्लाई को कट कर लूँगी, इस पेपर से अलग कर लूँगी। देखिए मैंने उस बटरफ्लाई को कट कर लिया है। इसी तरह से हमें बटरफ्लाई बनानी है दोनों तरह के पेपर में, एक हल्के रंग के एक गहरे रंग के। आप चाहें तो सेम कलर का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग कलर के पेपर यूज़ करें, ये सब आपकी चॉइस पे है। अब इसको बीच में से इस तरह से मोड़ करके हम इसको 3D बटरफ्लाई बना लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की बटरफ्लाइज भी कट कर लेते हैं। और ये तो देखिए छोटी बटरफ्लाइज हैं जो मैंने कट की हैं। अब जो ये ब्लैक कलर का पेपर है इसमें हम बड़ी बटरफ्लाइज भी कट करेंगे और साथ ही में दूसरे कलर के पेपर से भी हमें बड़ी बटरफ्लाइज चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने बड़ी वाली बटरफ्लाइज बना के कट कर ली है। कुछ बटरफ्लाइज मैंने बस छोटी की हैं, बाकी बटरफ्लाइज मैंने बड़े साइज में कट की हैं, ब्लैक भी और ये मॉव कलर का जो पेपर है इससे भी। देखिए इस तरीके से मैंने जो दोनों पेपर्स थे उसमें से बड़े साइज़ की बटरफ्लाइज कट कर ली है। और अब जो ये कार्डबोर्ड का पीस है इसमें हमने जो गर्ल ड्रॉ की है इसको इस सीज़र और इस कटर के हेल्प से मैं कट कर लूँगी, इस गर्ल के शेप को अलग कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने जो गर्ल का शेप है उसको अलग कर लिया है, निकाल लिया है उस कार्डबोर्ड में से। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक कलर। ये जो एक्रेलिक कलर है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, पर ये किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट के शॉप में या फिर जहाँ बच्चों का सामान मिलता है स्टेशनरी शॉप में, वहाँ पे आसानी से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। तो अब ये जो ब्लैक कलर है इससे जो ये कटआउट है इसको हमें पेंट करना है। ब्लैक कलर में इस कटआउट में लगा रही हूँ क्योंकि मैं जो बटरफ्लाई यूज़ कर रही हूँ उसमें से एक कलर ब्लैक भी है, तो मैं इसलिए इसको पेंट कर रही हूँ ताकि जो नीचे जो इसका सरफेस है वो कलर ऊपर दिखे ना। देखिए इस तरह से मैंने जो पूरा कटआउट है उसको ब्लैक कलर में पेंट कर लिया है।
देखिए मैंने कटआउट के नीचे पेंट करने से पहले ही एक वाटरप्रूफ शीट को बिछा लिया था, तो आप भी शीट लगा लें जिससे जो कलर है वो नीचे सरफेस पे ना लगे। अब जो ये बटरफ्लाइज हैं हमें एक एक करके इस कटआउट पे स्टिक करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे फेविकॉल ग्लू लिया है और सबसे पहले जो मैंने छोटे साइज़ की बटरफ्लाइज कट कर ली थी वो ले लेती हूँ, और जो इसकी ड्रेस का योक पार्ट है उस पार्ट पे मैं इन छोटे साइज़ की बटरफ्लाइज को स्टिक करूँगी। इस ऊपर के पार्ट में मैं ब्लैक कलर के बटरफ्लाइज स्टिक नहीं कर रही हूँ, मैंने जो लाइट कलर है उसको चूज़ किया है बिकॉज़ जो ऊपर का फेस का हिस्सा है वो भी ब्लैक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है लाइट कलर का बटरफ्लाई। और इसके योक पार्ट में इस तरह से ये छोटी छोटी बटरफ्लाइज को हम स्टिक कर लेते हैं। और देखिए इस तरह से जो छोटी बटरफ्लाइज हैं उनको मैंने योक पार्ट पे स्टिक कर लिया है। 8 बटरफ्लाइज टोटल लगी हैं, आप चाहें तो ज़्यादा कट करके रख लें, तो जितना आपका साइज़ है कटआउट का उस हिसाब से बटरफ्लाइज लगेंगी। और देखिए बाकी की जो बड़ी बटरफ्लाइज हैं जो मैंने कट की हैं, अब हम इसे इसके स्कर्ट पार्ट में स्टिक करेंगे। तो चलिए इनको स्टिक करना शुरू करते हैं। इस तरह से बटरफ्लाइज के बैक पार्ट पे जो लाइन हमने इनको मोड़ लिया था उससे जो लाइन बन गई थी उस पार्ट पे हम जो ग्लू है उसको लगाएंगे और धीरे से इसको फिंगर्स से थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे और इसमें स्टिक कर लेंगे। और अब जो बटरफ्लाइज हम बड़ी साइज़ की लगा रहे हैं वो ब्लैक और मॉव 2 कलर के कॉम्बिनेशंस में लगाएंगे। और इसी तरह से आगे की बटरफ्लाइज भी हम स्टिक कर लेते हैं। और देखिए इस तरह से कॉम्बिनेशन में मैंने सारी बटरफ्लाइज को लगा लिया है। और नीचे की तरफ से अगर आपको लगे कि अनइवन हो रहा है तो आप सीजर के हेल्प से इन बटरफ्लाइज को कट कर दीजिए और इसको लेबल कर लीजिए। देखिए और अब मेरे पास यहाँ पे है एक पर्पल कलर की बटरफ्लाई। मैंने डिफरेंट कलर के एक पेपर से बटरफ्लाई कट की है और इस पर भी ग्लू लगा के मैं इस बटरफ्लाई को चिपका लेती हूँ इस गर्ल के हाथ में। घर पे कई बार वेस्ट पेपर्स पड़े रहते हैं, उनमें से जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कलरफुल बटरफ्लाई नहीं चाहते हैं तो आप जो मैगजीन्स होती हैं या फिर जो बुक्स होती हैं उससे भी बटरफ्लाइज कट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। और एक और पर्पल बटरफ्लाई मैंने ली है और इसके शोल्डर पे मैं इसको स्टिक कर देती हूँ। कलरफुल होने से ये जो वॉल डेकोर है ये ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो अपने हिसाब से आप इन बटरफ्लाइज को स्टिक कर सकते हैं। आइडियाज़ आप किसी से भी ले सकते हैं पर इनोवेटिव आपको खुद होना पड़ता है, तो अपने आइडियाज़ को किस तरह से आप यूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इस तरह से इन्हें लगा रही हूँ, आप जैसे चाहें वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए बटरफ्लाइज तो मैंने लगा ली हैं, अब मैं इसके ऑर्नामेंट्स बना लेती हूँ। देखिए नेक पे मेरे पास इस तरह से ग्रीन कलर के छोटे छोटे सितारे थे, वो मैंने लगा लिए हैं। और इसके हेयर बैंड पे भी मैं ये ग्रीन कलर के जो छोटे से सितारे हैं इनको ग्लू के हेल्प से स्टिक कर लेती हूँ। अगर आपके पास सितारे या कुछ ऐसा ना हो जिससे आप डेकोरेट कर पाएँ तो आप नॉर्मल पेपर लीजिए, उसको पतला सा काटिए सीजर के हेल्प से और इसको स्टिक कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट कलर्स होने से ये काफ़ी वाइब्रेंट लगेगा, तो इसलिए मैं इस तरह से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और अब मेरे पास यहाँ पे कुछ गोल्डन कलर के सितारे भी हैं, तो इन सितारों की हेल्प से मैं इसके हाथों पे ब्रेसलेट डिज़ाइन कर लेती हूँ। और देखिए ऑर्नामेंट से मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। और अब बारी है नेक्स्ट पार्ट की, ये जो स्लोगन वाला पार्ट है उसको तैयार करने की। तो उसके लिए मैंने एक और छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लिया है जिसे मैंने उस बड़े वाले कार्डबोर्ड में जो बच गया था नीचे से कट कर लिया था। इसी पीस पे अब हम वो नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। और साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ टिश्यू पेपर, आप चाहें तो टिश्यू रोल भी ले सकते हैं। और साथ में मैंने एक बोल में लिया है 3 से 4 चम्मच पानी। और मेरे पास यहाँ पे है एक फ्लैट ब्रश, ये मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं ग्लू लेकर इसके कुछ पार्ट पे ग्लू को स्प्रेड कर लेती हूँ और फिर ये ब्रश में थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर मैं ग्लू को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और फिर टिश्यू का छोटा सा पीस लेकर के इस तरह से चिपकाऊंगी और फिर पानी की हेल्प से उसे इस कार्डबोर्ड पे अच्छे से स्टिक कर लूँगी। इसी तरह से मैं बाकी का जो टिश्यू पेपर है उसको भी चिपका लेती हूँ।
देखिए इस तरह से पहले ग्लू को स्प्रेड कर लेना है, फिर पानी की हेल्प से उसे थोड़ा पतला करके फैला लेना है और फिर टिश्यू पेपर का जो पीस है उसे रखकर पानी की हेल्प से ही उसको चिपका लेना है। हम चाहते तो डायरेक्टली इस कार्डबोर्ड पे भी बना सकते थे, लेकिन जो ये टिश्यू पेपर चिपकाने के बाद जो इसका टेक्सचर है थोड़ा रफ हो जाता है, थोड़ा सा एंटीक टेक्सचर इसमें आ जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम इस तरह से इसको बनाएंगे। मैंने जो टिश्यू पेपर के पीसेस हैं वो इस कार्डबोर्ड में अच्छे से चिपका लिए हैं और अब जो ये कार्डबोर्ड है पानी की वजह से थोड़ा सा उठ गया है, तो इसको हमें अब ड्राई आउट कर लेना है, सुखा लेना है। तो सुखाने के लिए इसको बीच में से दबा के इस पे भरा हुआ कोई जार या वाटर बोतल रख लेनी है 2 जगह पे और इसे पंखे में सुखा लेना है, जिससे ये जो उठा हुआ है ये ठीक हो जाएगा। ये पानी की वजह से, भीगने की वजह से ज़रूर ऐसा हो गया है, पर जब सूखेगा वेट के साथ तो ये सही हो जाएगा। देखिए मैंने 1 घंटे के लिए फैन के नीचे वेट रखकर इस कार्डबोर्ड को सुखाने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से सूख चुका है। मैं इसमें अच्छे से हाथ रख रही हूँ तो इसमें मुझे गीलापन नहीं लग रहा है। तो अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से ले रही हूँ ये ब्लैक कलर का जो एक्रेलिक पेंट है वो, और इस पेंट से अब हम इसको पेंट कर लेंगे। पूरा जो कार्डबोर्ड है इसको ब्लैक पेंट कर लेंगे ब्रश के हेल्प से। और देखिए मैंने जो पूरा कार्डबोर्ड है उसको भी ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। अब फिर से हमें इसे सुखाना है, इसको ड्राई आउट करना है। तो फिर से मैं एक भरा हुआ जार लूँगी या फिर एक वाटर बोतल लूँगी भरी हुई और इसको फैन के नीचे रख दूँगी। ये 10 मिनट में ही सूख जाएगा अच्छे से। करीब 10 मिनट के लिए शुगर का एक भरा हुआ जार मैंने इसके बीच में रख लिया था और ये कार्डबोर्ड देखिए अब सूख गया है। मैंने पंखे में इसे सुखाया है, धूप में नहीं। तो मेरे पास अब यहाँ पे है गोल्डन एक्रेलिक कलर, तो इससे मैं अब लिखूंगी स्लोगन। और अगर आप इस तरह से ब्रश से स्लोगन लिखने में कंफर्टेबल ना हो तो आप एक पतली सी स्टिक लेकर उसके हेल्प से भी स्लोगन लिख सकते हैं। और चाहें तो पहले पेंसिल से इसमें स्लोगन को ट्रेस कर लें, उनको लेटर्स को लिख लें, उसके बाद उसमें ये जो गोल्डन कलर है या जो भी कलर आप चाहें वो भर लें। आप चाहें तो जो कॉम्बिनेशन आप बटरफ्लाइज के लिए यूज़ करेंगे उस कॉम्बिनेशन में भी इस बोर्ड को बना सकते हैं और स्लोगन आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। मुझे ये स्लोगन अच्छा लगा तो मैंने ये लिख लिया। और अब इस बोर्ड को थोड़ा सा एंटीक इफेक्ट देने के लिए मैं ये फ्लैट ब्रश में बहुत थोड़ा सा गोल्डन पेंट लेकर के उसको जो एक्स्ट्रा पेंट है उसको ढक्कन में मैंने पोंछ लिया और इस तरह से इसको स्प्रेड करूँगी। बहुत थोड़ा सा पेंट लेना है और अगर आपको लगे कि कहीं पे पेंट ज़्यादा लग गया है तो आप थोड़ा सा ब्लैक कलर अपने फिंगर टिप में लेकर के उसको फिल कर सकते हैं और दोबारा से आप गोल्डन कलर से इस तरह से एंटीक इफेक्ट दे सकते हैं। ये जो टिश्यू की उभरी हुई लाइन्स इसमें हैं उसी में केवल ये गोल्डन कलर लगेगा, तो इसमें अच्छा सा इफेक्ट आता है। और अब जो मेरे पास कुछ बटरफ्लाइज बच गई थी वो मैं इस बोर्ड पे स्टिक कर लूँगी। कॉम्बिनेशन में ही बटरफ्लाई को स्टिक करेंगे, लेकिन ये बोर्ड क्योंकि ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर के बटरफ्लाइज कोशिश कर रही हूँ कि कम स्टिक करूँ इस बोर्ड पे। और देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ मुझे स्पेस मिल रहा है इस तरह से मैं ये बटरफ्लाइज इसमें स्टिक कर रही हूँ। और अगर आपके पास कार्डबोर्ड ना हो तो आप बिना कार्डबोर्ड के डायरेक्टली भी ये जो बटरफ्लाइज हैं इनको वॉल पे पेस्ट कर सकती हैं। मैंने पहले भी इस तरह का एक वॉल डेकोर बनाया था, पर उससे होता यह है कि जब आप बटरफ्लाई स्टिक करती हैं ड्रेस पे तो उस पे जो वॉल का जो पेंट है वो उभर के आता है, इसलिए मैंने जो कार्डबोर्ड का बेस है उसको ब्लैक कलर का रखा है। और देखिए ये हो चुका है तैयार और अब हम पेस्ट कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को। इस तरह से कटआउट के पीछे मैंने फेविकॉल लगा लिया है और इसको अब मैं वॉल पे पेस्ट कर लूँगी। और देखिए इस तरह से मैंने इन बटरफ्लाइज को और इस कटआउट को और ये जो स्लोगन वाला बोर्ड है इसको अरेंज किया है। जो बटरफ्लाइज मेरे पास बच गई थी उनको मैंने इस तरह से उड़ते हुए पेस्ट कर लिया है। ये मेरा तरीका है, मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। आप अपने इनोवेशन को यूज़ कीजिए और इसे बनाइए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।